हर एक ट्रेडर ब्रेकआउट जेन्युइन है फेक इसको फाइंड करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो एक ये लेवल है, ठीक है? इसको मार्केट जब ब्रेकआउट करने ही वाला होता है, तो हमको ये नहीं पता चलता कि अब ये क्या है कि इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से अपसाइड मूव करेगा या ये यहाँ पे हमें ट्रैप करके फिर यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ठीक है? हम इसको आइडेंटिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाते। बट आज की वीडियो में आप जानने वाले हो बिगिनर से प्रो तक सब कुछ एक जगह, कैंडल्स, वॉल्यूम, डार्क सीक्रेट्स और रियल स्ट्रेटजी, जो कि एक जेन्युइन ब्रेकआउट का एग्जांपल। नोटिस करो वो बड़ा गोल्ड कैंडल है, ठीक है? हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रेडिंग मास्टर क्लास आपको यहाँ पे फ्री में बिल्कुल हमारे चैनल ब्लैक टाइटन ट्रेडर चैनल पे आपको फ्री में सीखने को मिलेगा। जस्ट सिंपली 10 स्लाइड में आप इसको सब कुछ पूरा जानोगे। तो एक बार भी एक कहीं पर भी एक मोमेंट भी आप वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप मिस कर जाओगे कि ब्रेकआउट जेन्युइन या फेक हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। देखो ये सब चीज़ें आपको क्या है कि पैसे देकर सीखने को मिलता है, बट आपको हमारे चैनल पे जस्ट सिंपली क्या है कि बिल्कुल फ्री में यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट स्लाइड पर हम यहाँ आएंगे। तो फर्स्ट स्लाइड पे क्या है कि यहाँ पर ब्रेकआउट क्या होता है, सबसे पहले आप इसको जानो। ब्रेकआउट सिंपली अगर देखा जाए, समझो बिल्कुल आसान शब्द में, पहले थ्योरी फिर विजुअल में, ठीक है? यहाँ पे सिंपल आपको दिखाया गया है कि एक लेवल है, ठीक है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इसने क्या किया है कि इस लेवल के पास, ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, बट इसने क्या किया कि डे 6 में इसको ब्रेकआउट कर दिया। बट इसको ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक है, इसने क्या किया कि रिवर्स इस लेवल के अंदर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और ब्रेकआउट कैंडल पे हाई वॉल्यूम कंफर्म करता है, तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट हम इसको मानते हैं, ठीक? और यहीं पे ब्रेकआउट क्या होता है इसको समझो। ब्रेकआउट का मतलब है बाउंड्री तोड़ना। मतलब जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या चार्ट पैटर्न के ऊपर या नीचे क्लोज करे, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। कोई भी लेवल है, ये जो लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, इसको इसने ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर गया, हमारे लिए ब्रेकआउट कहलाएगा। एक ट्रेड लाइन है यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेड, इसको ब्रेकआउट किया, इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। ये जो लेवल सपोर्ट है, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है, तोड़ दिया, तो इसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं। मतलब कोई भी लेवल जो होता है अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो हमारे लिए ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाता है। वॉल क्यों बनती है? रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां सेलर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और प्राइस रुक जाती है। जब ये सेलर्स खत्म हो जाते हैं, ब्रेकआउट होता है, ठीक है? फिर क्या है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होता है जब सेलर्स वहाँ पे वीक पड़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप समझोगे जेन्युइन ब्रेकआउट की पहचान हम कैसे करें। तो यहाँ पे 5 साइन दिया गया है, अगर सब मैच करे तो ट्रेड सेफ है, ठीक? फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना चाहिए, सिर्फ बिग क्रॉस करना काफ़ी नहीं, बॉडी का क्लोज इंपॉर्टेंट है। कैंडल बड़ी और सॉलिड होनी चाहिए, छोटी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? जैसे कि ये जो लेवल है, इसके ऊपर क्या है कि अगर मार्केट जा रहा है तो इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ना कि कभी कभी आपने देखा हो इस तरीके से यहाँ पे वीक तो ऊपर आता है बस क्लोजिंग नीचे हो जाता है, तो इसको हम इन्वर्टेड हमें करते हैं। तो ऐसे इसी को क्या कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है इस तरीके से, ठीक है? तो पहले क्लोजिंग का वेट करो, फिर ट्रेड को हम प्लान करेंगे। उसको कैसे प्लान करना है वो भी समझो। हाई वॉल्यूम कन्फर्मेशन, जेन्युइन ब्रेकआउट पे वॉल्यूम कम से कम 2 से 5 गुना एवरेज ज़्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम ही बताता है कि रियल बायर्स है या सिर्फ मैनिपुलेशन। जैसे ये जो लेवल है, इस लेवल पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो आपको ये देखना है कि जो वॉल्यूम है इस तरीके से एवरेज है, नॉर्मल है, तो अचानक से इस तरीके से क्या कि जो यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है, इस तरीके से कैसे यहाँ पे इंक्रीज भी होना चाहिए, तभी वैलिड रहता है, ठीक? उसके बाद रेडियस प्लस होल्ड, प्राइस अक्सर ब्रेक करने के बाद वापस आती है रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह टेस्ट करने। अगर वो लेवल होल्ड करे, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है। मतलब कि ये जो लेवल है, ठीक है, इसने क्या किया कि इसको ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, तो दोबारा जब ये रिटेस्ट करने आए और यहाँ पे होल्ड करे, फिर उसके बाद जब भी ब्रेक करे, तो फिर ये अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है। रिटेस्ट जो स्ट्रेटजी है बहुत ज़्यादा वर्क करता है, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक? और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे कैटलिस्ट न्यूज़ सपोर्ट, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स अनाउंसमेंट या मैक्रो न्यूज़ होना चाहिए बिहाइंड द ब्रेकआउट। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल मिले तो ब्रेकआउट जेन्युइन होता है।
मतलब अगर आप जनरली किसी स्टॉक में कर रहे हो तो अक्सर आज न्यूज़ आई है, ठीक है? और न्यूज़ जो कि यहाँ पे पॉजिटिव आई है, तो न्यूज़ के कारण से यहाँ पे जो मोमेंटम है वो फिर तगड़ी यहाँ पे आ सकती है। ब्रेकआउट के बाद ही डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे निकल सकता है, ठीक है? यहाँ पे रिट्रेस करने का बहुत ही कम चांस रहता है अगर कोई न्यूज़ आती है या फंडामेंटल अगर वो स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है? लास्ट पॉइंट, मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट वीकली या डेली चार्ट पे भी विजिबल होना चाहिए। सिर्फ 5 मिनट चार्ट पे दिखने वाला ब्रेकआउट वीक होता है। अक्सर आप प्रायोरिटी दिया करो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम को। अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम पे लेवल्स निकालो, ठीक है? अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तब तो वो वैलिड रहता है और उसकी जो प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा आप रखा करो उसको। ऐसे ट्रेड बहुत ज़्यादा क्या के सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? फेक ब्रेकआउट से हम कैसे बचें? इस ट्रैप से हम कैसे यहाँ पे बचें, ठीक है? फास्ट सिग्नल से। ये एक कॉमन ट्रैप है जो रिटेल ट्रेडर्स को बर्बाद करता है, ध्यान से देखो इसको। फेक ब्रेकआउट क्या होता है कि बुल ट्रैप यहाँ पे पैटर्न बनाते हैं। अप साइड में हमारी जो रेजिस्टेंस है मोमेंटम करते हुए इस तरीके से जा रहा है। इसने क्या कि जब ये ब्रेकआउट किया, 10 सिंपली यहाँ पे जो थर्ड कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और थर्ड कैंडल में वॉल्यूम की बात करें तो कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम होना चाहिए तो इस तरीके से ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए, प्रीवियस 2 वॉल्यूम से ज़्यादा, ठीक है? अगर एवरेज उससे ज़्यादा है तो फिर वो वैलिड रहता है, ठीक है? और यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, आप उनको ज़रूर से रीड करना। बुल ट्रैप साइंस, लॉन्ग अपर बिग बॉडी रेजिस्टेंस के नीचे वॉल्यूम नॉर्मल है काफ़ी लो, अगले कैंडल में वापस नीचे आ जाना गया, कोई फंडामेंटल कैटलिस्ट नहीं है। बियर ट्रैप किस तरीके से होते हैं? प्राइस सपोर्ट के नीचे गए फिर वापस ऊपर, शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो गए, सडन रिवर्सल आफ्टर फेक ब्रेक और इंस्टीट्यूशन का मैनिपुलेशन, ठीक है? जनरली अक्सर हमेशा वेट किया करो, जैसे ये जो लेवल है इसके नीचे अगर ब्रेक किया तो ऐसा सेटअप बनाता है तो फिर अच्छी बात है। या जब ये जो लेवल है इसके नीचे अगर इसने ब्रेक किया तो वेट करो यहाँ पे क्लोजिंग का, ठीक है? अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो रही तो ये वैलिड रहता है, फिर वेट करो रिटेस्टिंग का, जो प्रीवियस स्विंग ब्रेक करे फिर हमें यहाँ पे प्लान करना है। तो ऐसे सेटअप्स बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं मार्केट में, ठीक है? जेन्यून और फेक ब्रेकआउट को आप यहाँ पे जान सकते हो किस तरीके से हैं और साइड बाय साइड हम यहाँ पे समझेंगे। एक यहाँ पे जेन्यून है, ठीक है? ये जो है जेन्यून ब्रेकआउट और ये फेक ब्रेकआउट, ठीक है? समझो। कैंडल बॉडी, ठीक है? बड़ी और सॉलिड बॉडी अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई तो फिर ये अच्छी है, वैलिड है, ठीक है? जेन्यून है। छोटी बॉडी लॉन्ग वीक और नीचे क्लोज तो फिर ये वैलिड नहीं है, ठीक है? आप ये ट्रैप हो सकते हो इसमें। वॉल्यूम की अगर बात करें तो ब्रेकआउट पर जो ब्रेकआउट कैंडल हो रही हो अगर 2x या 5x एवरेज वॉल्यूम है बहुत हाई, तब तो फिर ये अच्छी बात है, जेन्यून है। और एवरेज या नीचे सस्पिशियस लो, मतलब ये सस्पिशियस है, मतलब यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है? रिटेस्ट बिहेवियर में रिटेस्ट होता है और लेवल होल्ड करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो कोई लेवल होता है ना, कि अगर इस लेवल पे अगर इसको ब्रेक किया फिर होल्ड करता है, रिटेस्ट करता है, तो वही। और जब इस तरीके से जाता है तो फिर ये जेन्यून होता है, ठीक है? और यहीं पे अगर हम बात करें फेक ब्रेकआउट की तो प्राइस सीधा नीचे चली जाती है यहाँ पे, ठीक है? जैसे ये जो लेवल है ये डायरेक्ट यहाँ पे चली जाती है, ठीक है? और कभी कभी क्या है यहाँ से रिवर्स, तो ऐसे सेटअप तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं ढूंढना है। न्यूज़ कैटलिस्ट है, यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंट सपोर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है? फंडामेंटल के अगर यहाँ पे डिस्कस करने स्टॉक के लिए कोई कैटलिस्ट नहीं, रैंडम स्पाइक अचानक से यहाँ पे कोई भी न्यूज़ नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं अचानक से, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों को तो अवॉइड ही करो। टाइम फ्रेम डेली वीकली चार्ट पे भी विजिबल करो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्या है कि मार्केट में वर्क करते हैं, ठीक है? हायर टाइम फ्रेम को आप प्रायोरिटी दिया करो। और यहीं पे फेक ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे सेल 5 मिनट 15 मिनट पे दिख रहा है तो फिर ऐसे तो बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, हर एक बिगनर ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं, हम जैसे रिटेलर। और यहाँ पे पैटर्न्स कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड के साथ अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करते हुए अगर ट्रेंड के साथ यहाँ पे जा रहा है तो फिर ये वैलिड रहता है, ठीक? और फेक ब्रेकआउट की बात करें तो रैंडम बिना स्ट्रक्चर का यहाँ पे चलते जाता है, तो ऐसे को आप अवॉइड किया करो। नेक्स्ट कैंडल, ठीक है? यहाँ पे और कंटिन्यूअस प्राइस ऊपर ही रहती है तो फिर अच्छी रिवर्सल, फेक ब्रेकआउट में रिवर्सल वापस रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पे चली जाती है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी मतलब बिग प्लेयर्स बाई कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स रिटेल को ट्रैप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन साथ है,
ठीक है। इसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो, बट यहीं पे क्या होता है कि जब छोटी छोटी कैंडल बनती है तो इंस्टीट्यूशन वहाँ पे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमें अवॉइड ही करना चाहिए। और यहाँ पे कैंडल पैटर्न्स ब्रेकआउट कैंडल्स टाइप होते हैं कुछ, यहाँ पे 6 दिए गए हैं। हर कैंडल एक स्टोरी बताता है, सीखो और इसको पढ़ो। मारूबुजी क्या होता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, नो विक्स या वेरी स्मॉल विक्स, जेन्युइन ब्रेकआउट की सबसे बेस्ट कंफर्मेशन बायर्स और सेलर्स ने फुल कंट्रोल किया। विक्स बिल्कुल नहीं होता, ये गलती से यहाँ पे विक्स बन गया, ठीक है। विक्स बिल्कुल नहीं होता, ये दिखाता है अगर ग्रीन है तो फुल बायर्स स्ट्रॉन्ग और रेड है तो फुल सेलर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बुलिस की अगर हम बात करें तो बॉडी बड़ी है, दोनों विक्स हैं पर छोटी। विक्स क्या है कि यहाँ पे छोटी हैं। गुड ब्रेकआउट कैंडल, बायर डोमिनेंट और सेलर ने कुछ रेजिस्टेंस दी पर बायर्स यहाँ पे जीत गए। शूटिंग स्टार, बहुत लंबी अपर विक, छोटी बॉडी, फेक ब्रेकआउट का क्लासिक साइन। प्राइस ऊपर गई, बायर्स रिजेक्ट हुए, सेलर्स वापस आए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, और भी जो डोजी कैंडल है इसमें क्या है कि ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल इंडिसीजन होती है। ब्रेकआउट के समय डोजी आए तो ट्रस्ट मत करो, बायर्स और सेलर्स बराबर है यहाँ पर, ठीक है। इंडिसीजन रहता है तो ऐसे कैंडल अगर देखो तो अवॉइड ही करो। हैमर अगर दिख रहा है तो इस पर रिटेस्टिंग का वेट करो। रिटेस्ट पे हैमर बने तो वेरी स्ट्रॉन्ग और कंफर्मेशन, प्राइस नीचे गई, सेलर्स ने ट्राई किया, बायर्स ने वापस उठाया, सपोर्ट कंफर्म। बुलिश इनगल्फिंग, प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ करना और बायर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रेकआउट प्लस इनगल्फिंग, मतलब ये पावरफुल कॉम्बो होता है ऐसे, ठीक है। वैल्यूम असली सच समझो, वैल्यूम का वैल्यूम वो मिरर है जो पूरी मार्केट का सच बताता है, ठीक है। वो भी किस तरीके से, वैल्यूम पैटर्न में 4 सिनेरियो होते हैं। फर्स्ट जो कि सबसे बेस्ट है, अगर प्राइस बढ़ रहा है और वैल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, ठीक है। अक्सर आप जो मैं हर बार बता रहा हूँ, ठीक है। सिनेरियो 2 में क्या है कि प्राइस अपसाइड जा रही है, ठीक है, बट वॉल्यूम इस तरीके से है, इस तरीके से जा रही है बट वॉल्यूम इस तरीके से, तो ये जेन्युइन नहीं हो, फेक ब्रेकआउट अलर्ट है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड सिनेरियो में यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब हाई वॉल्यूम पे प्राइस नहीं बढ़ा, इंस्टीट्यूशनल सेल कर रहा है, मतलब कि प्राइस बढ़ रहा है और जब इसने ब्रेक किया इस लेवल को तो वॉल्यूम भी एक नॉर्मल है यहाँ पे, तो कोई भी मतलब नहीं, वॉल्यूम और भी गिरता जा रहा है, तो ये जेन्युइन नहीं है, बिल्कुल फेक है, ठीक। सिनेरियो 4 में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन यहाँ पे होती है, मतलब कि साइडवेज प्लस स्टडी वॉल्यूम, बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। ऐसे में अगर जो ये लेवल है, इस लेवल प्राइस यहाँ पे रुक रहा है और वॉल्यूम यहाँ पे रुक रही है, तो क्या होता है ना कि बहुत बड़ी यहाँ पे मोमेंटम आ सकती है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पे अगर बात करें तो गोल्डन रूल ऑफ वॉल्यूम की, तो प्राइस इज व्हाट यू पे, प्राइस इज व्हाट यू बिलीव, मतलब कि जब प्राइस और वॉल्यूम साथ मूव करे ट्रेंड जेन्यून है, जब प्राइस मूव करे और वॉल्यूम पीछे छूट जाए तो मतलब मैनिपुलेशन या वीकनेस है, तो ऐसे टाइम पे हमें अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। दी डार्क सीक्रेट्स जो हर एक वीडियो में शेयर करता हूँ आपके साथ, और यहाँ पे ये वो चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताता पर सच जानना जरूरी है आपको। सीक्रेट 4 है यहाँ पर, आप इन 4 सीक्रेट को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट नंबर 1, इंस्टीट्यूशन को पता होता है बड़े हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस डेलिबरेटली प्राइस को रेजिस्टेंस के ऊपर पुश करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए ट्रैप करते हैं, फिर डंप करते हैं। ये स्टॉप फंड या लिक्विडिटी ग्रैब कहलाता है। उन्हें चाहिए होता है कोई बायर्स जिसको वो अपना स्टॉक बेच सके, ठीक है। अक्सर आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जो लेवल है, इस लेवल से मार्केट इसी लेवल से रिवर्स होता है, बट पहले वो अपसाइड जाके फिर यहाँ से रिवर्स होता है, तो उनको पहले लिक्विडिटी चाहिए होता है, तो वही लेवल है। तो आप पिछला वीडियो देखो, आप लिक्विडिटी कंसेप्ट समझ जाओगे। सीक्रेट नंबर 2, यहाँ पे इसमें बताया गया है कि स्टॉप लॉस हंटिंग, बड़े प्लेयर्स को पता होता है कि रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस कहाँ है, यूजुअली जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस, वो प्राइस को वहाँ तक नीचे लाते हैं, स्टॉप ट्रिगर करते हैं, फिर वापस ऊपर ले जाते हैं। अगर आपका स्टॉप भर गया हो और प्राइस वापस गई, आप स्टॉप लॉस हंट के शिकार हो गए हैं, सॉल्यूशन स्टॉप थोड़ा और नीचे रखो, राउंड नंबर से दूर। अगर आप राउंड नंबर पे ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा बफर पॉइंट देके रखो, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे एसएल जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे 15 पॉइंट हो रहा है, ठीक है, तो आप एसएल कम से कम 19 पॉइंट या 20 पॉइंट कुछ बफर पॉइंट देकर यहाँ पे रखो, तो इससे सेफ रहोगे। सीक्रेट नंबर 3, न्यूज़ मैनिपुलेशन टूल सबसे बड़ी होती है। अक्सर देखा गया है कि जब गुड न्यूज़ आता है प्राइस नीचे जाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन पहले से बाई कर चुके हैं होते हैं और न्यूज़ पे वो सेल करते हैं, बाय द रूमर सेल द न्यूज़। सिमिलरली खराब न्यूज़ पे प्राइस ऊपर जाती है, रिटेल हर बार उल्टा सोचता है। न्यूज़ इसलिए
आती है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, जैसे ये जो लेवल है वो पहले से मार्केट अपसाइड गया होता है, प्राइस अपसाइड गई होती है, ठीक है, मोमेंटम हो चुकी होती है, तो उस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे बाइंग मोमेंटम बाई लिक्विडिटी चाहिए यहाँ पे, तो वो न्यूज़ को यहाँ पे स्प्रेड करते हैं, रूमर्स फैलाते हैं और यहाँ पे सेलर्स इंटर करते हैं। इसीलिए आप सोचते हो कि जब हम इंटर करते हैं तभी क्यों प्राइस यहाँ पे गिरती है, और जब हम सेल करते हैं तो प्राइस क्यों उठती है, ठीक है, यही सब रीजन होते हैं, ठीक। सीक्रेट नंबर 4, एल्गोस कंट्रोल ब्रेकआउट्स। आज 70% प्लस ट्रेडिंग एल्गोरिदम करते हैं। ये एल्गोस टेक्निकल लेवल्स को स्कैन करते हैं, ब्रेकआउट होते ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करते हैं और फिर रिवर्स भी करते हैं। माइक्रो सेकंड्स में रेटेड ट्रेडर्स ऑलवेज लेट होता है। सिर्फ डेली वीकली लेवल्स पे ट्रस्ट करो, इंट्राडे एल्गोस का खेल होता है, इसलिए हमेशा कहते हैं पहले से ही कि हायर टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करो, ठीक है। और यहाँ पे प्रो स्ट्रेटजी बताई गई है, 5 पॉइंट को जरूर से समझो। प्रो ट्रेडर की एंट्री स्ट्रेटजी, जेन्युइन ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद एंट्री कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, लेवल आइडेंटिफाई करो। वीकली डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ढूंढो जो 2-3 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका हो। जितना ज़्यादा टाइम्स टेस्ट होगा उतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट होगा, ठीक। सेकंड पॉइंट, कंसोलिडेशन का वेट करो। ब्रेकआउट के पहले प्राइस टाइट रेंज में कंसोलिडेट करनी चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए। कंसोलिडेशन में ये कॉइलिंग स्प्रिंग की तरह होता है, जितनी टाइट कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट। अक्सर आपने देखा होगा, कंसोलिडेशन मतलब रेंज, ठीक है, जो एक ही प्राइस में एक ही रेंज के अंदर यहाँ पे सपोर्ट एक हॉरिजॉन्टल के बीच में यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करता है। इसीलिए जिस भी, और यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इस तरीके से अगर होता है तो सही है, और अगर इसने अपसाइड यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो वॉल्यूम भी क्या किस तरीके से इंक्रीज होता है, तो फिर ये वैलिड रहता है, ये बेस्ट रहता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रिटेस्ट पे एंट्री ऑप्शनल बट बेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह रिटेस्ट करे, यही सेफेस्ट एंट्री होती है। रिस्क कम रिवार्ड ज़्यादा, यहाँ स्टॉप लॉस भी टाइट रखो, ये बेस्ट रहता है, ठीक है। जैसे ये जो लेवल है ब्रेकआउट रिटेस्ट, फिर ये प्रीवियस स्विंग ब्रेक करे, फिर ये ज़्यादातर स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा वर्क करती है, 10 में से 9 बार। एक बार तो आपका ऐसा जाएगा, कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती। स्टॉप लॉस प्लस टारगेट सेट करो। स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के नीचे कुछ परसेंट बफर के साथ, टारगेट मेजर मूव पैटर्न की हाइट जितना अपर, रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:2 या 1:3 होना चाहिए, और 1:2 तो मिनिमम आपको रखना ही चाहिए, ये बेस्ट रहता है, ठीक है, हमेशा सेफ रहोगे। याद रखो ये चेकलिस्ट, और ट्रेड कब ले और ट्रेड कब नहीं लेना चाहिए। हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट हो तो फिर ट्रेड लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल अपसाइड हो तो लेना चाहिए या डाउन साइड। रिटेस्ट ने लेवल होल्ड किया, रिटेस्ट पर अगर इसने होल्ड किया लेवल पे, ठीक है, तो बेस्ट है। डेली वीकली अलाइनमेंट करो, इसी को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दो, और फंडामेंट कैटलिस्ट प्रेजेंट करो। रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:2 होगा तो ये बेटर रहेगा, ट्रेड कम नहीं करना चाहिए। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट पर और शूटिंग स्टार या डोजी कैंडल पर, या सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना, अवॉइड ही करना चाहिए। गैप अप ब्रेकआउट न्यूज़ पे तो ऐसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, अगर गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो। ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेकआउट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और फोमो में एंट्री नहीं करना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, कि ये छूट गया, अरे भाई बहुत आएगा अभी आगे, बहुत ब्रेकआउट होंगे, ठीक है। लास्ट वर्ड्स जो हर एक प्रो माइंडसेट होता है, मतलब प्रोफेशनल का प्रो माइंडसेट होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ट्रेडिंग में कोई 100% मेथड नहीं होता, जेन्युइन ब्रेकआउट भी फेल होता है, इसलिए हर ट्रेड पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। एक लॉस से मत डरो, प्रोसेस फॉलो करो। 100 टेस्ट में अगर 60 सही निकले और रिस्क रिवार्ड ठीक रखा तो प्रॉफिटेबिलिटी गारंटीड है, मतलब 60% उसकी एक्यूरेसी है। तो अक्सर वैल्यू में त्रुट बताता है और क्लोजिंग कैंडल किंग है, और रिटेस्ट सेफ एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट ही सर्वाइवल है, जो कि मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिके रहोगे। जो भी चीज़ें थी, फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे आइडेंटिफाई करें, ब्रेकआउट जेन्यून है या फेक, सब कुछ हमने यहाँ पे क्लियर किया। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर से करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे वीडियोस आप आगे भी देख सको।